चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ एकादश सर्ग। किष्किंधा-कांड के 11वें सर्ग में सुग्रीव के द्वारा बाली के पराक्रम का वर्णन, बाली का दुंदुभी दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंग वन में फेंकना, मतंग मुनि का बाली को शाप देना, श्री राम का दुंदुभी के अस्त्र समूह को दूर फेंकना और सुग्रीव का उनसे साल भेदन के लिए आग्रह करना। कि रामश्वचनम श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनम सुग्रीवा पूज्यांचक्रे राघवम प्रशंस चा। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और प्रसाद को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर के सुग्रीव ने उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार प्रशंसा की कि असंशयम प्रज्वलित तीक्ष्ण मर्माति गई सरई त्वं दहे कुपितो लोकान् युगान्त्यो भास्कर बालिनः पौरुषं यत्तद् यच्च वीर्यं धृतिश्चया तन्मयि कामना श्रुत्वा विदत्सो यदनन्तरम्। हे प्रभु, आपके प्राण प्रज्वलित तीक्ष्ण एवं मर्मभेदी है। यदि आपके बाण प्रज्वलित तीक्ष्ण एवं मर्मभेदी हैं, यदि आप कुपित हो जाएं तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर्य की भांति समस्त लोकों को भस्म कर सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु बाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एकाग्रचित होकर सुन लीजिए। इसके बाद जैसा उचित हो वैसा करिएगा। कि समुद्रात् पश्चिमात् पूर्वं दक्षिणादपि चोत्तरं क्रामत्यनुदिते सूर्ये बाली व्यपगतक्लमः अग्राण्यारोहितशैलानां शिखराणि महान्त्यपि ऊर्ध्वमुत्पात्य तरसा प्रतिगृह्णाति वीर्यवान् बहुवा सारवन्तश्चोबनेषु विविधा द्रुमः बालिना तरसा भगना बलम प्रथयतात्मनः। बाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूम आता है, फिर वह थकता नहीं है। पराक्रमी बाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और ऊपर को छाल कर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष थे, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए बाली ने वेगपूर्वक तोड़ डाला है। कि महिषो दुंदुभिर्नाम कैलास शिखर प्रभा बलम नांग सहस्त्रस्सो धारयामास वीर्यवान। पहले की बात है, वहाँ एक दुंदुभी नामक असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुंदुभी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। सवीर्यो से एक दुष्टात्मा वरदानेन मोहिता जगामसा महाकाया समुद्रम सरिताम पतिम। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशालकार दुष्टात्मा दुंदुभी दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित होकर के सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया। कि ऊर्यमंतमतिक्रम्य सागरम रत्न संचयम मम युद्धम प्रियच्छेति तमुवाच महार्णवम। जिसमें उत्ताल तरंगें उठ रही थीं तथा जो रत्नों की निधि है, उस महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघ करके उसे कुछ भी न समझ करके दुंदुभी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। तथा समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महाबला अब्रीद वचनम राजन्नसुरम काल चोदितम। हे राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला कि समर्थो नास्मिते दातुम युद्धम युद्ध विशारदो श्रूयताम त्वभिधास्यामि अस्ते युद्धम प्रदास्यति। युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूँ। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बतलाता हूँ, सुनो। कि शैलराजो महारण्ये तपस्वी शरणं परम शंकर श्वशुरो नाम्ना हिम्बानिति विश्रुतः महापरिश्रमणे उपेतो बाहुकंदर निर्झरा
समर्थस्तव प्रीतिमतुलां कर्तुमर्हति तं भीतमिति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तमः हिमवदन्मागम सरश्चापादिउच्युतः ततस्तस्य गिरे श्वेता गजेन्द्र प्रतिमा शिला चिक्षेप बहुधा भूमौ धुंधुभिर्विनिनाद चाप। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का श्वशुर है, तपस्वी विजनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत सी कंदराएँ और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। ये सुनकर के सुरश्रोमणि दुंदुभि समुद्र को डरा हुआ जान करके धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गर्जना करने लगा। तथा श्वेतांबुदाकारः सौम्यः प्रीतिकरः कृतिः हिमवान् अब्रवीद वाक्यम शयो शिखरे स्थितः। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहाँ प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर के बोले कि क्लेश तुम्हारी हसीमाम न त्वं दुंदुभे धर्मवत्सलो रणकर्मस्व कुशलस्तपस्वी शरणो अहम। हे धर्मवत्सल दुंदुभे, तुम मुझे क्लेश न दो, मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं हूँ, मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः उवाच दुंदुभिर्वाक्यं क्रोधात् संरक्तरोचनः। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की बात सुनकर के दुंदुभि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और इस प्रकार बोला कि यदि युद्धे असमर्थस्त्वं समद्भयाद् वा निरुद्यमः तमाचक्षु प्रदद्यान् मे यो हि युद्धं युत्सतः। यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से ही युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर देवे। कि हिमवान् अब्रवीद वाक्यं श्रुत्वा वाक् विशारदो अनुक्त पूर्वं धर्मात्मा क्रोधात् तं शूरोत्तमं। बालीनां महाप्राज्ञो शक्रपुत्रः प्रतापवान् अध्यास्ते वानरः श्रीमान् किष्किन्धामतुलप्रभाम्। उसकी बात सुन करके बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा, हे महाप्राज्ञ दानवराज, बाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर है जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। ससमर्थो महाप्राज्ञस्तव युद्ध विशारदो द्वंद्व युद्धम सदा तुम में नमुचेरो बाशवः। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं, वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमुची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार बाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। तम शीघ्रमभिगच्छ त्वं यदि युद्धमिच्छसि सहि दुर्मर्षणो नित्यं शूरः समरकर्मणि। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि बाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सह सकना बहुत कठिन है। वे युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। श्रुत्वा हिमवतो वाक्यं कोपाविष्टः स दुन्दुभिः जगाम तां पुरीं तस्य किष्किन्धां बालिनस्तदा। हिमवान की बात सुनकर के क्रोध से भरा हुआ दुन्दुभि तत्काल बाली की किष्किन्धापुरी में जा पहुँचा। धारयन्माहिषं रूपं तीक्ष्ण श्रृंगो भयावह प्रावृखियो महामेघस्थो पूर्णो नभस्थले। उसने भैंसे का सा रूप धारण कर रखा था, उसके सींग बड़े तीखे थे, वह बड़ा भयंकर था और वर्षा काल के आकाश में छाए हुए जल से भरे महान मेघ के समान जान पड़ता था। ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया महाबलः ननर्द कंपियन भूमिं दुन्दुभिर्यथा।
जब महाबली दुंदुभी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुंदुभी का गंभीर नाद हो रहा हो। समीप जान द्रुमान भंजन बस्ताम दारयन खुरई विखाणेनोल्लिखन दर्पा तद्वारम द्वेदो यथा। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे को सींगों से खंसता हुआ युद्ध के लिए डट गया। अंतःपुरगतो बाली श्रुत्वा शब्दमर्षणः निष्पपात सह स्त्री विस्ताराभिरेव चंद्रमा मितं व्यक्ताक्षरपदं तमुवाच सा दुन्दुभिं हरिणामीश्वरो बाली सर्वेषां वनचारिणाम। बाली उस समय अंतापुर में था। उस दानव की गर्जना सुन करके वह अमर्ष से भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त वनचारी वानरों के राजा बाली ने वहाँ सुस्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुंदुभी से कहा कि किमर्थम नगर द्वारमिदं रुद्ध्वा विनर्दशे दुंदुभे विदितो मेसी रक्ष प्राणान् महाबलो। हे महाबली दुंदुभी, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस नगर द्वार को रोक कर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात् संरक्तलोचनः। बुद्धिमान वानर राज बाली का वचन सुन करके दुन्दुभी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह उससे इस प्रकार बोला, कन त्वं स्त्री शनिधौ वीर वचनम कर्तुमर्हसि मम युद्धम प्रियच्छादो ततो ज्ञास्यामि ते बलम। अरे वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा धारयिष्यामि क्रोध मध्य निशामि माम गृहता मुदया स्वैरम काम भोगेषु वानरो। अथवा वानर में आज की रात में अपने क्रोध को रोके रहूँगा। तुम स्वेच्छानुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक स्वयं मुझसे ले लो। दीयतां संप्रदानं च परिस्वज्य च वानरान् सर्वशाखा मृगेन्द्रस्त्वं संसादय सुहृज्जनम। वानरों को हृदय से लगा करके जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो ना, अपने सुहृदों से मिल लो, सलाह कर लो। कृष्णदृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरु स्वात्मशमं पुरे क्रीडस्व च समं स्त्रीभिर्यं ते दर्पदशासनः। यो हि मत्तं प्रमत्तं वा भग्नं वा रहितं कृशं हन्यात् सा भ्रूण्यः लोके त्वद्विधं मदमोहितम्। किष्किन्धापुरी को अच्छी तरह देख लो। अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर दो और स्त्रियों के साथ आज जी भर कर क्रीड़ा कर लो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुपान पान से मत्त प्रमत्त युद्ध से भगे हुए अस्त्र रहित दुर्बल तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मदमोहित पुरुष का वध करता है, वह जगत में गर्व हत्यारा कहा जाता है। कैसा प्रहस्याब्रवीन् मंदम क्रोधात् तम सुरेश्वरम विसृज्यता स्त्रिया सर्वास्तारा प्रवृत्ति कास्तदा। ये सुन करके बाली मंद मंद मुस्कुरा करके उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटा करके उस असुर राज से क्रोधपूर्वक बोला कि मत्तो अयमिति मा मंस्था यद्दभीतोषि संयुगे मदोयम संप्रहारेस्मिन् वीरपानम समर्थिताम। यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह बाली मधु पी कर मत वाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किया जाने वाला औषध विशेष का पान समझो। तमेव मुक्त्वा संक्रुद्धो माला मुच्छप कांचनी पित्रा दत्रां महेंद्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठतो। उससे ऐसा कह करके पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी स्वर्णमाला को गले में डाल करके बाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया।
कि बिखाणयोर्गृहीत्वा तं दुन्दुभिं गिरिशन्निभम् आविद्यत् तथा बाली विनदन कपिकुंजरः। हे कपिश्रेष्ठ, बाली ने पर्वताकार दुन्दुभि के दोनों सिंग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया। बलाद व्यापादयान चक्रेण नरद चा महाश्वनम श्रोत्राभ्यामथ रक्तम तु तत्सूत्रावपात्यतः। फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगीं। तयोस्ति क्रोध संरंभात परस्पर जयिष्णुः युद्धम संभवत घोरम दुन्दुभिर्बालिनस्तथा। क्रोध के आवेश से युक्त होकर के एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुन्दुभि और बाली में घोर युद्ध होने लगा। अयोध्या तथा बाली शक्रतुल्य पराक्रमः मुष्टिभिर्जानुभिः पदभिः शिलाभिः पादपैस्तथा। परस्परं घ्नतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा आसीधीनोऽसुरो युद्धे शक्रशूनुर्विवर्धत। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी बाली दुन्दुभि पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं तथा वृक्षों से प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली का बढ़ने लगा। तम तु दुन्दुभिमुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत् युद्धे प्राणहरे तस्मिन् निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा। उन दोनों में वहाँ प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय बाली ने दुन्दुभि को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दुन्दुभि पिसप गया। स्रोतोभ्यो बहुरक्तं तु तत्सूत्रावपात्यतः पपात चा महाबाहु छितौ पंचत्वमागतः। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। तम तोलयित्वा बाहुभ्याम गतस्वत्वम चेतनम चिक्षेप वेगवान बाली वेगेनैके नियोजनम। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान बाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। तस्य वेग प्रबद्धस्य वक्त्रात् छत जय बिंदवः प्रपेतुर्मारतोक्षिप्ता मतंगस्याश्रमं प्रति। वेगपूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गईं। तान् दृष्ट्वा पतितांस्तत्र मुनिः शोणित विप्रूपाः क्रुद्धस्तस् महाभागो चिंतयामास कोऽन्वयम्। हे महाभाग, वहाँ पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि क्रोधित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल गया है। एनाहं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना कोऽयं दुरात्मा दुर्बुद्धिर्कृतात्मा च बालिशः। जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया, यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजितात्मा और मूर्ख कौन है। इत्युक्ता सा निष्क्रम्य ददृशे मुनिषत्तमः महिषं प्रवृत्ताकारं गताशुं पतितं भुवि। सतु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत् उत्ससर्ज महासापं क्षेप्तारं वानरं प्रति। ऐसा कहकर के मुनिवर मतंग ने बाहर निकल कर के देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि यह एक वानर की करतूत है, अतः उस लाश को फेंकने वाले वानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया। कि तेना प्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत् वनं मत्संश्रयं येन दूषितं रुद्रस्रवै। जिसने खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वह आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाए। क्षिपता पादपाश्चे में संभग्नाश्चासुरीं तनुं समन्तादासमं पूर्णं योजनं मामकं यदि आगमिष्यति दुर्बुद्धिर्व्यक्तं सा न भविष्यति।
इस असुर के शरीर को इधर फेंक करके जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। ए चास्त सचिवाह के चित संसृता मामिकं वनम न च तैरिवस्तव्यम श्रुत्वा यान्तु यथा सुखम तेपि वा यदि तिष्ठन्ति शपस्येतानपि ध्रुवम। उस बाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हों, उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाएं। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूँगा। वने अस्मिन् मामके नित्यं पुत्रवत् परिरक्षते पत्रांकुर विनाशाय फलमूला भवाय च। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है, जो इसके पत्र और अंकुर का विनाश तथा फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे। वे बस शाप के भागी होंगे। दिशश्चाद मर्यादायं दृष्टा सोऽस्मि वानरं बहुवर्षसहस्राणि सवै शैलो भविष्यति। आज का दिन उन सब के आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज भर के लिए मैं उन सब को छुट्टी देता हूँ। कल से जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा, वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। ततस्ते वानरा सुत्वा गिरिं मुनिशमीरितं निश्चक्रमोर्वनात् तस्मात् तान् दृष्ट्वा बालिरब्रवीत्। मुनि के इन वचन को सुन करके वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर बाली ने पूछा, किं भवन्तः समस्ताश्च मतंग वनवासिनः मत्समीपे अनुप्राप्तापि स्वस्ति वनौकुशां तस्ते कारणं सर्वं तथा शापं च बालिनः ससंसुरवानराः सर्वे बालिने मालिने। तब उन सभी वानरों ने सुवर्णमालाधारी बाली से अपने आने का सब कारण बताया तथा जो बाली को शाप हुआ था उसे भी कह सुनाया। एतत् श्रुत्वा तदा बाली वचनं वानरेरितं समहर्षि समासाद्य याचते स्म कृतांजलि। वानरों की कही हुई बात सुनकर के बाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगा कि महर्षिस्तमनादृत्य प्रिविवेशाश्रमं प्रति शापधारण भीतस्तु बाली बहुलतां गतः। किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर बाली शाप प्राप्त होने से भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गया। तथा शाप भयात् भीतो ऋषिमुखं महागिरिं प्रवेष्टुं नेच्छति हरिर्दृष्टुं वापि नरेश्वरो। हे नरेश्वर, तब से उस शाप के भय से डरा हुआ बाली इस महान पर्वत ऋषिमुख के स्थानों में न तो कभी प्रवेश करना चाहता है, न इस पर्वत को देखना ही चाहता है। तस्या प्रवेशं ज्ञात्वा हिमिदं राम महावनं विचरामि सा मात्यो विखादे निवर्जिता। हे श्री राम, वहाँ उसका प्रवेश होना असंभव है। यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूँ। एषो स्त्रीनिचयस्तस्य धुन्धुभेशं प्रकाशते वीर्यो से कान्निरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान। यह रहा धुंधुभी की हड्डियों का ढेर, जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। बाली ने अपने बल के घमंड में आकर धुंधुभी के शरीर को इतनी दूर फेंका था। इमे च विपुलः सालः सप्त शाखावलम्बिनः यत्रैकं घटते बाली निष्पत्रयितुमोजिषा। ये 7 साल के विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं, जो अनेक उत्तम शाखाओं से शोभित होते हैं। बाली इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है। एतदस्याश्मं वीर्यं यत् मया राम प्रकाशितं कथं तं बालिनं हन्तुं समरे शक्यसे नृपो। तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसं लक्ष्मणो ब्रवीत् तस्मिन् कर्मणि निवृत्ते श्रद्धा बालिनो वधम्। हे श्री राम, यह मैंने बाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। हे नरेश्वर, आप उस बाली को समरांगण में कैसे मार सकेंगे। सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई और वे हंसते हुए से बोले,
कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी बाली का वध कर सकेंगे। कि तमुवाचात सुग्रीवः सप्तसालानिमान् पुरा एवमेकैकशो बाली बिभ्याथात् सचास्कृतो रामो निर्धारये देशं बाणेनैकेन चद्रुमं बालिनं निहतं मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्। तब सुग्रीव ने उनसे कहा कि पूर्व काल में बाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बींध डाला है, अतः श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे बाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। हतस्य महेशस्यास्ति पादेनैकेन लक्ष्मणो उद्यम्य प्रक्षिपे चापि तरसा द्वे धनुषते। हे लक्ष्मण, यदि इस महेश रूपधारी दुंदुभी की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सकें तो भी मैं यह मान लूँगा कि इनके हाथ से बाली का वध हो सकता है। एवं मुक्ता तो सुग्रीवो रामं रक्तांतलोचनम ध्यात्वा मुहूर्तम काकुत्थम पुनरेव बचो ब्रवीत। जिनके नेत्र प्रांत कुछ कुछ लाल थे, उन श्री राम ने ऐसा कहकर के सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे ककुत्स कुलभूषण श्री राम से फिर बोले कि शूरश्च शूरमानी चा प्रख्याति बल पौरुषः बलवान बानरो बाली संयुगेश्व पराजितः। हे बाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने स्वर पर अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं। वह बलवान बानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ है। दृश्यन्ते चास्य कर्माणि पुष्दुष्कराणि सुरैरपि यानि संचिन्त भीतो हम ऋषिमुख उपाश्रिताः। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखे जाते हैं जो देवताओं के लिए भी दुष्कर हैं, जिनका चिंतन करके भयभीत हो मैंने इस ऋषिमुख पर्वत की शरण ली है। तमजयमदृश्यं च वानरेन्द्रममर्षणं विचिन्तयन्नमुं चापि ऋषिमुखममुं त्वम् उद्विग्नः शङ्कितश्चाहं विचरामि महावने अनुरक्तैषामात्रैः हन्मत्प्रमुखैः वरैः। वानर राज बाली को जीतना दूसरों के लिए असंभव है। उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार को नहीं सह सकता है। जब मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूँ तब इस ऋषिमुख पर्वत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ नहीं पाता हूँ। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझ में अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में बाली से उद्विग्न और संकित होकर ही विचरता हूँ। उपलब्धम च मे श्राद्धम शनमित्रम मित्रवत्सलो त्वामेहं पुरुष व्याघ्रो हिमवन्ति विभाश्रिताः। हे मित्रवत्सल, आप मुझे परम स्मरणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। हे पुरुष सिंह श्री राम, आप मेरे लिए हिमालय के श्वान हैं और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ। किं तु तस्य बलज्ञोऽहं दुर्भ्रातुर्बलशालिनः अप्रत्यक्षं तुम्हें वीर्यं शमरेतौ राघवो। किंतु रघुनंदन में उस महाबलशाली दुष्ट भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूँ। उस मरुभूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। न खल्व हम त्वां तुलये नौ मन्ये न भीषये कर्म विस्तस्य भीमैश्चो कातर्यं जनितं ममो। हे प्रभो, अवश्य ही मैं बाली से आपकी तुलना नहीं करता हूँ। न तो आपको डराता हूँ न आपका अपमान ही करता हूँ। बाली के भयानक कर्मों ने ही मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। कामं राघव ते वाणी प्रमाणं धैर्यमाकृतिः सूचयन्ति परम तेजो भस्मच्छन्न विवानलम। हे रघुनंदन, निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी यह दिव्याकृति आदि गुण राख से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रहे हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः स्मत्पूर्वमथो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रति
महात्मा सुग्रीव की बात सुनकर के भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उस बानर की बात का उत्तर देते हुए उससे बोले कि यदि न प्रत्ययोष्माशु विक्रमे तव बानरो प्रत्ययम समरे श्राद्धमहमुत्पादयामि ते एव मुक्ता तु सुग्रीवं शान्त्यं लक्ष्मणाग्रजः राघवो दुन्दुभे कायं पादाङ्गुष्ठेन लीलया तोलयित्वा महाबाहुश्चेपितसयोजनम् असुरस्तनुं शुष्कं पादाङ्गुष्ठेन वीर्यवान्। अरे बानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें इसका उत्तम विश्वास करा देंगे। ऐसा कहकर के सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ में ही दुंदुभी के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। क्षेत्रं दृष्ट्वा ततः कायं सुग्रीवः पुनरब्रवीत् लक्ष्मणस्याग्रतो रामं तपन्तिमेव भास्करं हरिणाम अग्रतो वीरमिदं वचनमर्थवतो। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः यह अर्थभरी बात कही कि आर्द्रः समांसः प्रत्यग्रः क्षिप्तः कायः पुरा सखे परिश्रांतेन मत्तेन भ्रात्रा मे बालिना तदा। अरे सखे, मेरा भाई बाली उस समय मदमत्त और युद्ध से थका हुआ था और दुंदुभी का यह शरीर खून से भींगा हुआ मांसयुक्त था, नया था। उस दशा में उसने इस शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था। लघु संप्रति निर्मांसस्तृणभूतश्च राघवो क्षिप्तयो प्रहर्षेण भवता रघुनंदनो नात्र शक्यं बलं ज्ञातुं तव वातस्य बाधिकम् आर्धं शुष्कमिति एतत् सुमहद रघवान्तरम्। परंतु रघुनंदन, इस समय यह मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष एवं उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। अतः श्री राम इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा है। यह उन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। सयो संशयस्तात तौ तस्य च यद्बलम् सालमेकं निर्भिद्यो भवेद व्यक्तिर्बलाबले। हे तात, आपके और उसके बल में वही संशय अब तक बना रह गया। अब इस 1 साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। कृत्वै तत्कारमुकं सज्जं हस्ति हस्तिमवाततं कर्णपूर्णमायं विसृजस्व महासरम। आपका यह धनुष हाथी की फैली हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कान तक खींचकर साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इमं हि शालं प्रहितस्तया सरो न संशयोऽत्रास्ति विदारयिष्यति अलं विमर्शेन मम प्रियं ध्रुवं कुरुस्व राजन् प्रतिशापितो मया। यथा हि तेजः सुबरः सदा रवि यथा हि शैलो हिमवान् महादिषु यथा चतुष्पात्सु चके श्रीवरस्तथा नराणामसि विक्रमे वरः। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। हे राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ का दिलाकर कहता हूँ, आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ हैं और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सब मनुष्यों में आप ही श्रेष्ठ हैं। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधा कांडे एकादश सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।